हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे बाय द यूज़ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है। और उसके लिए हम ये कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, ये एक जनरल आइडेंटिटी है तो आप सबको पता ही होगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस इक्वेशन में मैंने सेक थीटा की जगह एक्स पुट करा। ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाय इनवर्स रिलेशन। ठीक है। अब सेक थीटा की जगह एक्स पुट करा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ का टेन थीटा हमने इनवर्स रिलेशन से यहाँ पर भेज दिया। ठीक है। या दोनों साइड आप टेन ले लेंगे तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है। सो दिस विल बिकम थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद थीटा की जगह हमने सेक इनवर्स एक्स पुट कर दिया यहाँ पर, तो हमें सेक को टेन के बीच में एक रिलेशन मिल गया। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। और ये एक और रिलेशन है जो हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कि जब सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स व्हेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड sec inverse x is equal to pi minus sec inverse x when x is less than equal to 1। अगर उसका डोमेन x से छोटा -1 से छोटा होता है, -1 या -1 से, तो sec inverse x will be equivalent to pi minus sec inverse x। ठीक है। और यहाँ पर हम sec inverse x की जगह ये पुट करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो फॉर x less than a greater than 0 it will be equal to tan inverse of under root x square minus 1 for x greater than 0 equal to 1 and sec inverse x is equal to tan inverse of under root pi minus tan inverse of अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स लेस देन -1। ठीक है। तो अभी हम इसको फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हम इसको डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद हम फॉर एक्स लेस देन -1 के लिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है। तो हम सेक इनवर्स एक्स की जगह ये आइडेंटिटी के थ्रू पुट करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एच। ठीक है। अब इसमें tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला लगाएंगे। सो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है। अब हम इसमें ये लिमिट पुट करते हैं, एच इज इक्वल टू 0, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0। न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। और अगर हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करना चाहते हैं, tan इनवर्स ऑफ h बाय h इक्वल टू 1, तो यहाँ पर जो लिखा वही कहाँ पर होना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है। तो हम इस चीज़ का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इसमें ये लिमिट लगा के इस लिमिट का यूज़ कर पाएँ। दिस विल बिकम एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो दिस होल विल बिकम 1। ठीक है, और बच क्या जाएगा, खाली 1/h। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को हम 1 लिख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ये मैंने इसको रब कर दिया। अब हमारे पास बस ये वाला फंक्शन बचा है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन मैं इधर लिखता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर है उसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो वो जीरो को अप्रोच करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, x प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये 2 छोटा है, ये पावर में सबकी 2 ही है। ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप 2 समझिए उसको ना, इसको और इससे माइनस करा। ठीक है, अब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एच प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एच, और एच इस एच से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ और इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि हमें कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसमें नहीं बन रहा, तो हम इसमें डायरेक्टली आप लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 बाय ये हो जाएगा ट्वाइस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो ये इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये -1 इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका एक x इसके एक x के साथ में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, यहाँ पर ये x बचेगा और ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, तो इसको फाइनली क्या लिखेंगे हम, 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है, ये हमने किसके लिए निकाला, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, मैं इसी में कर देता हूँ। तो यहाँ पर पाई माइनस ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और ये भी कुछ मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आप याद रखिए, बस इसका डेरिवेटिव ये है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ ऐसा इतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम एक ही लाइन में उसका भी आंसर लिख देंगे। ठीक है, फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू -1 दिस विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ x प्लस h का स्क्वायर -1 माइनस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर -1। ठीक है, अपॉन h। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो दिस विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस h का स्क्वायर -1 माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 बाय h। अब आप देखें, ये माइनस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया है ना, और अगर इसमें हम माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और लास्ट में हमने इसी टर्म की वैल्यू निकाली थी, वो क्या आई थी ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 बाय एक्स अंडर रूट ऑफ x -1। ठीक है, सो फॉर x लेस देन इक्वल टू -1 इसकी वैल्यू माइनस ऑफ 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ x -1, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं -x। ठीक है, तो ओवरऑल इसको हम सम अप करके क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाय मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। अब जब हम x ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जब x लेस देन 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -x। ठीक है, सो द डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स ऑफ x वुड बी इक्वल टू 1 बाय मॉड x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। ठीक है, और अंदर स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये हमेशा x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आया आप लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।